व्यस्त दौर पे जुड़े हुए। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहते हैं कि जो 275 आंदोलन करने के बावजूद भी उनको अभी तक का न्याय नहीं मिला और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है अब तक भी निर्माण नहीं हुआ। ऐसी जानकारी लेकर वो हमारे सामने इस समय है। आइए जानते हैं उन्हीं के साथ में इस समय हम खड़े हैं। और सर क्या बताएंगे आप कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भूमि है किसी के जमीन पर जो भवन बना था उसको नेस्तनाबूद किया गया और साथ में आपको कुछ आश्वासन भी किया गया है कि DCM जो है हमारे देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने ये कहा था कि हम उस भवन को निर्माण भी करके देंगे। आप अभी तक उस भवन के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि 275 आंदोलन लेने के बाद भी आपको न्याय नहीं मिला। क्या देखिए, मैं न्याय और अन्याय की बात नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि जो हम लोगों को बोला गया था, मतलब हम लोग मतलब मैं समाज जो समिति थी जो नेतृत्व कर रहे लोग उन सबको बोला गया था कि हम जल्द से जल्द इसका काम शुरू करेंगे। लेकिन आज 1 साल हो चुका है, 365 दिन खत्म हो चुके हैं। अभी तक इसके ऊपर ना कोई फॉलो किया गया और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं हुई। मतलब आप समझ रहे हो, बात भी नहीं हुई। वहाँ पर ईंट लगाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ का जो मलबा पड़ा हुआ है वो भी अभी तक उठाया नहीं है। आप जो बोल रहे हो 20 एकड़ की बात, वो अहवाल ऐसा बोलता है डिवीजन कमिश्नर का कि जो लोग हमारा जो नेतृत्व कर रहे थे लोग, उन्होंने जो बोला कि 20 एकड़ की जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक भवन के लिए राखी रखी गई है। जब कमिश्नर ने उसके जब डॉक्यूमेंट मंगाए तो हमारे लोगों ने जाकर वो डॉक्यूमेंट तक का नहीं दिया। हम लोगों ने कहा था कि आपको कोर्ट में जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने न्याय प्रणाली बना के रखी हुई है, जुडिशरी कोर्ट या आर्टिकल 32 ने हाईकोर्ट का प्रावधान दिया गया है। हम लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे? तो ये समाज के बीच में जो मैं आपको सवाल बोल रहा हूँ, ये समाज के सवाल है कि क्यों समाज को बिना पूछे ये जो आंदोलन था इसको अभिवादन में कन्वर्ट कर दिया गया। लोग बेचारे, बच्चियाँ भी थी और बूढ़े हमारे माता पिता भी थे जो जाके वहाँ पे बैठे थे। लाखों लोग वहाँ पे गए और लाखों लोगों से बिना बात किए जो लोग नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें ऐसे भी लोग हैं सब समिति में जिनकी जेन्युइनली दिशा भूल हुई है, जिन्होंने मुझसे भी कहा कि हमारी दिशा भूल हुई है इसमें और हम लोगों ने समाज की कहीं ना कहीं दिशा भूल हुई है, ये वो मानने के लिए रेडी है। और क्या बड़ा। हाँ, ये बताइएगा लेकिन जिस आपको थोड़ा रोकूंगी कि ये बताइए कि आपने एक नया जो पहलू है जो सिग्नेचर लेके आप डेकोरेशन देने वाले हैं, तो आपने ऐसे में चुनिंदा एरियाज को ही आपने मतलब टारगेट किया है जहाँ पर जाकर आप सिग्नेचर लेंगे और डेकोरेशन देंगे? नहीं मैम, पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो किसी एक समुदाय के, एक जाति के, एक धर्म के नेता नहीं थे। वो इस देश के संविधान के मुख्य निर्माता हैं। मतलब कि संविधान जो सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अन्य निम्न जातीय मुसलमान हो, सबको समान अधिकार है इस देश में रहने का, जीने का, शिक्षा का। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये भवन को लेके हम लोग सारे लोगों से जाके बात कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे साथ आज जो लोग समिति में हैं वो सारी जातियों से हैं। मुख्य तो इसमें दलित समाज है, बट अन्य जातियों के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन वहाँ पे बने, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बने, जिससे कि हर समाज के बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ पाए और पढ़ के IAS ऑफिसर, IPS, कलेक्टर कुछ बन पाए वहाँ पे। ये किसी निम्न जाति का आंदोलन तो नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति से जोड़ दिया है, जबकि गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जितने दलित जाति के हैं, जितने दलित समूह के नेता थे, उतने ही महिलाओं के थे, उतने ही ब्राह्मण के थे, उतने ही शूद्र के थे, उतने ही क्षत्रिय के थे, उतने ही वैश्य के थे। ये सबके नेता हैं ऐसा। जी हाँ, सबके नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो नेता हैं वो उनकी उसी भूमि के लिए आज जितने भी यंगस्टर्स हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का